है? क्यों धर्म के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है? एक दलित घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता। ये कैसा भारत जुड़ा हुआ है? सिख धर्म के बच्चे आपको नजर आएंगे, हिंदू धर्म के बच्चे नजर आएंगे, मुस्लिम धर्म के बच्चे आपको नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। ये उस लोगों को ये इन चीज़ों को एक्सपोज नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं श्रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फोरम 4। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर आईवाईसी ने ये एग्जीबिशन रखा है। ये एग्जीबिशन भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर रखा गया है। देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ पर फोटोज़ हैं केरला की, और जिस देश से, जिस राज्य से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उस राज्य के यहाँ पे फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी उपस्थित हैं जो इस एग्जीबिशन में आए। हालांकि ये एग्जीबिशन कुछ दिनों तक चलने वाला है, 30 जून तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। इस एग्जीबिशन में लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी, और जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लाया जाएगा, उनको ये दिखाने के लिए कि किस तरह ये भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, जो एक ऐतिहासिक यात्रा मानी गई है अब तक की। मैं जानना चाहूँगी, ये जो एग्जीबिशन रखा गया है, क्यों रखा गया? देखिए, इस प्रदर्शनी का मकसद है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा नफरत के माहौल से निकलकर मोहब्बत को पैदा किया और यहाँ पर निकले। इन तस्वीरों में, इन प्रदर्शनी में एक एक तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि राहुल गांधी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम दिया और लोगों को एकजुट रहने की बात उन्होंने कही। इस प्रदर्शनी का मकसद मेन ये है कि 19 जून से लेकर 30 जून तक इसलिए लगाई गई है, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा सके थे वो लोग यहाँ आए और आकर इस प्रदर्शनी को देखें, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। एक तरह से ये पूरी, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पूरी तरह से भारत जोड़ो को इमेजिन आप जो है वो इन तस्वीरों के माध्यम से कर पाएंगे, और इसीलिए लगाई गई है कि नफरत के बाजार में ये एक मोहब्बत की नई दुकान लगी है। पक्ष में इस समय वो तो यही कहते हैं कि भारत जोड़ो की बात क्यों रखी गई? क्या भारत टूटा हुआ है जिसकी बात जोड़ने की करी जा रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर भारत के, जहाँ तक भाजपा ये बात कर रही है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो यही वाली बात उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। अगर भारत जुड़ा हुआ है तो क्यों आखिर नफरत फैलाई जा रही है? क्यों दलित और मुस्लिमों को पीड़ित किया जा रहा है? क्यों धर्म के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है? एक दलित घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता। ये कैसा भारत जुड़ा हुआ है? राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी अभी एक दौरे पर गए थे तो जाली बीच में लगी थी। बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना भी नहीं करा कि हाथ उन बच्चों से मिला लेते या फिर उनसे हाथ को टच कर लेते। तो राहुल गांधी जी ने लोगों से मिलने का काम किया है, लोगों की पीड़ा सुनी है, मछुआरों को जाना है। इन प्रदर्शनी की एक एक तस्वीर आपको बता रही है। यहाँ सिख धर्म के बच्चे आपको नज़र आएंगे, हिंदू धर्म के बच्चे नज़र आएंगे, मुस्लिम धर्म के बच्चे आपको नज़र आएंगे। तमाम धर्म के लोग एक साथ, तमाम जातियों के लोग एक साथ राहुल गांधी जी ने इस भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चले। और भारतीय युवा कांग्रेस का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी का यही मकसद है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा सके, हम उनको यहाँ प्रदर्शनी लगाकर इमेजिन कराएं और उनको मतलब वो पूरी तरह से सलिमत हो जाएं। इसका प्रयास यहाँ जो है वो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए किया गया है। जोड़ो यात्रा हिमाचल में आपने देखा कि लोगों ने एक तरफा नफरत को पूरी तरह से बदल दिया, और उसके बाद कर्नाटक के जो नतीजे आए वो आप देख सकते हैं। ये कोई चुनावी यात्रा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने राहुल गांधी जी को भी और इस भारत जोड़ो यात्रा का भी पूरी तरह से साथ दिया है। तो जाहिर है अगर साथ मिला है तो सफल हुई है, इसमें नाकामी की तो कोई बात ही नहीं बनती है। हालांकि 2024 में जो चुनाव होने वाले, उसका क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर देखा जा सकता है? अगर आप इन तस्वीरों को, इन प्रदर्शनी को देखने की कोशिश करेंगे तो 2024 के चुनाव से इन प्रदर्शनियों का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान लगाई गई है। 24 का जो वक्त आ रहा है, देश समझ चुका है, जनता समझ चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम मुद्दों से, चाहे वो किसान हो, युवा हो, तमाम लोग परेशान हैं। तो बदलाव ज़रूर व ज़रूर होगा, और 2024 का निर्णय जनता के हाथ में है। जनता बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में उन्होंने निर्णय लिया है, उसी तरह का निर्णय यहाँ भी पूरे देश में देखने को 2024 में मिले। हालांकि पक्ष तो यही कह रहा है कि एक सॉफ्ट पावर बना के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जा रही है इन मीडिया के। देखिए, आज का वो ज़माना नहीं है कि सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बना के लोग जो हैं वो साथ जुड़ जाएं। ज़माना बहुत बदल चुका है, लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लोगों ने देखा कि एक ही नेता है जो बात करते हैं तमाम देश को, तमाम देश के धर्मों को एक साथ लेकर चलने की। भारत एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक मुल्क है, ना कि किसी एक धर्म के लोगों के लिए है।
हमने देखा कर्नाटक चुनाव में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, लेकिन राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उसको साफ तौर पे नकारा। बजरंग बली को लेकर आए, बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और पूरी तरह से संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर जिताया। तो जो ये लोग धर्म के ऊपर लड़ने का या फिर धार्मिक के मुद्दों पर लाने की कोशिश करते हैं, हाल ही में भी कल एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले से आई, वहाँ एक साहिल नाम के युवक को गंजा कर दिया गया, उसके बाद उससे जो है नारे लगवाए जा रहे हैं जय श्री राम के। तो ऐसे भारत की कल्पना भारतवासी नहीं कर रहे हैं। वही भारत को बदलने की कोशिश जो है भारत जोड़ो यात्रा से की गई थी और भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव भी जल्द जो है वो आने वाला है। तो अभी आपने बजरंग बली की बात की, हाल ही में आदि पुरुष मूवी आई है जिसमें जिस तरह से बोला जा रहा है कि लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कितना मॉक करके दिखाया गया है रामायण को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं बात बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है, मैंने उसके कुछ शॉर्ट्स को सुने, मैंने रामायण को देखा है, पढ़ा है, करीब से बहुत देखा है, लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर कि इस देश में जो है वो इस तरह की मूवी को बनाया जा रहा है। नेपाल ने उसको बैन कर दिया है। मतलब किन अल्फाजों का प्रयोग किया गया है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना अपमान जो है वो फिल्मों के अंदर किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की नाकामी, अब कहाँ है वो नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। तो तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है और इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये ना तो भगवान राम का या फिर बजरंग बली का या फिर तमाम दूसरे भगवानों का सम्मान इनके दिलों में है। ये लोग सिर्फ जो है वो धार्मिक कट्टरता फैलाना जानते हैं। इस आदि पुरुष फिल्म ने भी साफ तौर पे दिखा दिया है। क्या ज़रूरत थी अब उनको, मनोज को क्या ज़रूरत थी, मनोज को, कि वो अब आकर ये कहें कि हम इन अल्फाजों को हटा देंगे? क्यों वो पहले नहीं हटाए गए? मनोज मुंतशिर जी, क्यों नफ़रत इस तरह से फैलाई जा रही है? देश से नफ़रत पूरी तरह से मिटनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। क्या कल्पना थी? अगर लोगों की कल्पना थी तो अब ट्रॉल होकर पूरी तरह से क्यों वो बैकफुट पर गए? जवाब दीजिए ना इस बात का। मनोज मुंतशिर इस बात के लिए बताएं कि अगर आदि पुरुष में वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा है, क्या जिस वक्त वो पूरा दौर था जब हनुमान जी जा रहे थे लंका की ओर, तो क्या उन्होंने इस तरह के अल्फाजों का प्रयोग किया कि आग लगा दो पूंछ में और यूं इस तरह से? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत जो है वो निंदनीय हैं और कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। ये उस लोगों को, ये इन चीज़ों को एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि देश की जनता ने, देश के लोगों ने, जिन लोगों ने जाकर आदि पुरुष को देखा, उन लोगों ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि भगवान राम का भी और हनुमान जी का भी, बजरंग बली जी का भी अपमान करने की प्रयास किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह भी भारत जोड़ो यात्रा हुई, खास तौर से 2023 की बात करें तो राहुल गांधी की इमेज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है, ऐसा देखा जा सकता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इमेज अब फॉर्म हो रही है राहुल गांधी की, वो 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव करने वाली है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो राहुल गांधी पहले वाले थे अब वो राहुल गांधी नहीं है। ये देश की जनता ने उनको बनाया है। जनता ने जिस तरह का प्यार देश की सड़कों पे, कर्नाटक, जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जिन जिन राज्यों से गुजरी, उन तमाम राज्यों से ये संदेश मिला कि राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उल्टी सीधे तमाम बातें करती थी, अब वो संदेश देश की आवाम ने, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से किस तरह का संदेश, याद हो आपको भारत जोड़ो यात्रा का, वो किस तरह का संदेश दिया था लोगों ने। लोग राहुल गांधी जी को इस देश का नेता, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। और मेरी ओर से राहुल गांधी जी को नफरत के माहौल में मोहब्बत के जननायक को जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम? मोहम्मद रब्बानी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।